Viewers, as many as 14 people lost their lives in the tragic incident in Mumbai's Ghatkopar, where a giant hoarding came crashing down on Monday. The family members of the victims are recounting the moments when they got to know about losing their loved ones. Some had kids as young as just a few months old, and some others were only the earning members of their family, leaving the dependents in dire straits. The Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of the victims, but the affected families say this would hardly be of any help. They instead request that the government provide the affected families with government jobs and an enhanced compensation so that the victim families can tide over the tragic crisis that they face. Now, 2 days after the tragic deaths in Ghatkopar, Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold a rally there today. The roadshow will cover 2.5 kilometer distance and will start at around 8 p.m. The Prime Minister will be campaigning for BJP's Mihir Kotecha, who is contesting from the Mumbai Northeast constituency. But before his Ghatkopar roadshow, PM Modi will be addressing a rally first at Dindori and then at Kalyan. Prime Minister's visit to Ghatkopar and Mumbai comes at a time when politics over the incident has peaked. The BJP has asserted that permissions for the illegal hoarding were granted during the Uddhav Thackeray tenure as Maharashtra Chief Minister. BJP leaders Vivekanand Gupta and Ram Kadam took to social media platform X to share pictures of Uddhav Thackeray and Sanjay Raut's brother Sunil Raut standing with the owner of the illegal billboard, Bhavesh Bhinde. आपका भाई सिर्फ गैस भराने के लिए गए थे पेट्रोल पंप पे और उनकी डेथ हो जाती है, कितना बुरा लग रहा है, क्या भावना है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। कभी हम लोग ऐसे जिंदगी में नहीं सोचे थे कि ऐसा हो जाएगा। खाली आधे घंटे में ऐसा सब हो गया। और मेरे बड़े भाई थे, जिम्मेदार थे, कभी हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि ऐसा हो जाएगा। उनकी बीवी को बताया आपने कुछ? हाँ, बीवी बताया। बीवी तो रो रो के बेहोश हो गई है। आप कौन लगते हैं? रिलेटिव है। क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो मुआवजे की बात कर रही है तो उसमें किसी का गुजर बसर हो सकता है। छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई आगे क्या गुजर बसर, उनके घर परिवार का कैसा समर्थन होगा। 5 लाख में तो जो मुआवजे की बात हुई हो उसमें तो गुजर बसर होने वाला नहीं है इतनी महंगाई के दौर में। तो कम से कम उनके बच्चों को सरकारी नौकरी या तो उनके परिवार का किसी को सरकारी मुआवजा अच्छे से, ताकि आगे का गुजर बसर अच्छे से हो सके। मेरा कजन भाई की डेट हुई है। क्या नाम था और क्या? कृष्णा जाधव, एज 45, और 4 बजे गैस लाइन में खड़ा था घाटकोपर में। घर पे कॉल भी किया भाभी को कि मैं घाटकोपर में गैस भर रहा हूँ, और उसके बाद 45 या 43 के आसपास कुछ हादसा हो गया। 15 साल का बच्चा है कि 19 साल का बच्चा है। 15 साल के बच्चे की, 2 नंबर बच्चे की, उसका अभी 10वीं की एग्जाम दिया है उसने, और कमाने वाला हमारा कहीं भाई था। और बच्चे लोग मतलब अभी आना ही हो गया, रोड पे ही है, कारण उसका आगे का पढ़ाई है। अभी 10वीं पास हो गई कि आगे कौन करेगा? ड्राइवर था। और मेरी भाभी की हाल इतनी रो के परेशान हो गई, मतलब उसको होश ही नहीं है। 5 लाख का पैकेज में कुछ होने वाला है क्या? उसके आगे की पढ़ाई होने वाली है क्या 2 बच्चे की? मेरी भाभी का कुछ संसार होने वाला है क्या उसमें? और भाड़े पे रूम है, पर हमारा घर का ये वो सोना था, हमारा घर का एक कमाने वाला यही था। ही जी काही संबंधित कंपनी जिची ही होल्डिंग होती, तिला अगोदरच मुंबई महापालिकेने नोटीस देऊन टाकलेली की ही होल्डिंग काढून टाका, तुमचा कार्यकाळ होल्डिंग लावण्याचा संपलेला आहे। तर ही त्या मालकाने ऐकलं नाही। आता हा भावेश भिंडे नेमकं कोणाचा पार्टनर आहे? संजय राजाराम राऊतचा भाऊ सुनील राऊत आणि भावेश भिंडेचे काय संबंध आहेत? या भावेश भिंडेला सुनील राऊत मातोश्रीकडे जाऊन उद्धव ठाकरे बरोबर फोटो काढला होता का? ह्याचेही उत्तर थोडा संजय राजाराम राऊतनी आपलं थोबाड उघडून आम्हाला द्यावं। कौन है जिम्मेदार इसका? इसे जो जिम्मेदार भावेश भिंडे नाम का जो शख्स है, उसे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने अपने घर बुलाकर, यानी मातोश्री बुलाकर, उसे फूलों का बुके उसे दे रहे हैं। कौन सा पराक्रम किया भावेश भिंडे ने? क्या संबंध है उसके और उद्धव ठाकरे जी के? क्या रिश्ता है उसका और उबाटा का? हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, पर मुंबई जैसे शहर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग खड़ी होती है, क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इस प्रकार की होर्डिंग खड़ी हो सकती है? This is not a incident
this is a murder by the people who have allowed it to happen, and all culprits should be booked and punished. Sir, but this is a serious incident wherein now 14 people have died, and within a matter of few seconds, who is responsible? Who will take the authority of this? It is certainly a very serious incident. BMC has already served them the notice to demolition 7 days back only. But before expiry of that period, it has happened. The people who have given the permission and the person who has constructed it without a proper stability systems norms to be followed has to be booked and punished. Now, hitting back at the BJP, the Shiv Sena UBT said that there has been an administrator in the BMC for the last 2.5 years and that this person was responsible for the mishap and the loss of lives. Uddhav's party also slammed the BJP, accusing it of playing politics over the sensitive issue, and questioned as to why no one spotted that the illegal billboard, which was 9 times the maximum permitted size, was towering over this petrol pump. इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता राम कदम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ उस पेट्रोल पंप पर जहां यह होर्डिंग गिरी थी, उसके मालिक के साथ फोटो और तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट कर हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं कि होर्डिंग की साइज अमूमन 40 बाई 40 होती है, लेकिन यह जो होर्डिंग गिरी है इसकी 120 गुणे 120 इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा हो गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया उस पर। जो स्टेट रेलवे पुलिस है उसने परमिशन भी दे दिया। Remember, viewers, just to reiterate what had happened, a gigantic billboard had come crashing down on Monday evening in Mumbai's central suburb Ghatkopar. The 120 square foot tall, or rather 120 by 120 square foot tall, large and 100-foot tall hoarding had collapsed following a dust storm and heavy rain. The Mumbai police registered a case against Bhavesh Bhinde, the owner of Ego Media Private Limited, and others responsible for putting up the illegal hoarding. However, Bhinde has gone missing and the police is trying to track him down, is what we are told. As per the civic body, Bhinde's agency did not have the permit from the BMC to put up the hoarding. And secondly, the maximum permitted size of the hoarding could only be 40 by 40 feet. However, the illegal hoarding which collapsed was about 120 by 120 feet, which is 9 times larger than the permitted size. In fact, the hoarding was bigger than an Olympic-sized swimming pool, and hence this is a tragedy in which there absolutely has to be justice, viewers. कौन है जिम्मेदार इसका? इसे जो जिम्मेदार भावेश भिड़े नाम का जो शख्स है, उसे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने अपने घर बुलाकर, यानी मातोश्री बुलाकर, उसे फूलों का बुके उसे दे रहे हैं। कौन सा पराक्रम किया भावेश भिड़े ने? क्या संबंध है उसके और उद्धव ठाकरे जी के? क्या रिश्ता है उसका और उबाटा का? हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, पर मुंबई जैसे शहर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग खड़ी होती है, क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इस प्रकार की होर्डिंग खड़ी हो सकती है?